गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर में इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक टर्मिनेशन ऑफ वार, युद्ध की समाप्ति करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि युद्ध समाप्त कैसे होता है, मोड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द वार, युद्ध के समाप्त करने के क्या ढंग होते हैं या कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे युद्ध को समाप्त किया जा सकता है। सामान्य तौर पर युद्ध को समाप्त करना तथा शांति की पुनः स्थापना करने के लिए निम्नलिखित ढंगों का प्रयोग किया गया है या ऐसे कुछ मोड्स हैं जिनके आधार पर युद्ध को समाप्त किया जा सकता है या युद्ध समाप्त माना जाता है। उसमें जो सबसे फर्स्ट है वो है बिना किसी निश्चित समझौते के शत्रुतापूर्ण कार्यों का साधारण बंद किया जाना। सिंपल कंसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज विदाउट एनी डेफिनेट अंडरस्टैंडिंग बीइंग रीच्ड। सामान्य तौर पर इस प्रकार में दोनों पक्षकारों की ओर से बिना किसी निश्चित समझौते के शत्रुतापूर्ण कार्यों को वास्तविक रूप से बंद किया जाना तथा शांति के संबंधों का वास्तविक रूप से पुनः स्थापित करना माना जाता है। तो सामान्य तौर पर दो जो युद्धरत राज्य है उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं होता है और बिना किसी निश्चित समझौते के जो शत्रुतापूर्ण कार्य जो है उसको बंद कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसे बिना किसी निश्चित समझौते के शांतिपूर्ण कार्यों का साधारण बंद माना जाता है। तो इसमें सामान्य तौर पर क्या होता है कि इस प्रकार के जो युद्धरत राज्य है उनके बीच में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होता है और इस कारण से जब इस प्रकार की परिस्थितियों में या इस प्रकार के ढंग से युद्ध की समाप्ति होती है तो उसमें कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होती है। सामान्य तौर पर जैसे युद्ध बंदियों के बारे में क्या नियम फॉलो किए जाएंगे, सीमाओं का निर्धारण किस प्रकार से होगा तथा संपत्ति आदि विषय में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट है तो उनका निपटारा किस प्रकार से होगा, इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना होता है जब बिना किसी समझौते के या बिना किसी निश्चित समझौते के युद्ध को बंद कर दिया जाता है। फिर सेकंड है आपका विजित तथा उसके बाद प्रदेश का मिलाया जाना। तो सामान्य तौर पर कॉन्सिक्वेंट फॉलोइंग बाय एनेक्सेशन, जब एक पक्ष को पूरी तरह से पराजित होने से युद्ध समाप्त हो जाता है, इसमें एक देश दूसरे देश पर विजय प्राप्त करने के पश्चात विजित प्रदेश को अपने प्रदेश में विलीन कर लेता है और अस्थायी तौर पर अधिकृत कर लेता है। तो सामान्य तौर पर जब दो युद्धरत राज्यों के बीच में कोई भी युद्ध संपन्न होता है और उसमें एक जो युद्धरत राज्य है उसकी विजय होती है और दूसरे युद्धरत राज्य की पराजय होती है, तो ऐसी स्थिति में जिस राज्य की जीत हुई है वह पराजित राज्य को अपने जो विजित प्रदेश है उसमें सम्मिलित कर लेता है, उसमें विलीन कर लेता है और उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, जो सामान्य तौर पर आजकल पॉसिबल नहीं है। आजकल ऐसा संभव नहीं है कि कोई भी युद्धरत राज्य जो पराजित हुआ है उसे विजित राज्य अपने में सम्मिलित कर सकता है। फिर है आपका थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध समाप्त करने का ढंग माना जाता है वो है शांति संधि के द्वारा बाय पीस ऑफ ट्रीटी युद्ध समाप्त करने का सर्वाधिक प्रचलित ढंग माना जाता है, जैसे वर्साई की संधि। यह सबसे अधिक संतोषपूर्ण रीति है क्योंकि इसमें संपत्ति, युद्ध संबंधी क्षतिपूर्ति, युद्ध बंदियों तथा अन्य प्रश्नों पर संधि द्वारा समझौता करके सभी वाद विवाद को समाप्त किया जाता है। तो सामान्य तौर पर जब कोई भी युद्ध जो है वह जब समाप्त की घोषणा की जाती है तो उन युद्धरत राज्यों के बीच में शांति संधि की जाती है और ये जो तरीका है ये सबसे उपयुक्त तरीका या संतोषपूर्ण रीति का तरीका माना जाता है, क्योंकि जब युद्धरत राज्यों के बीच में शांतिपूर्ण संधि जब की जाती है तो उनमें संपत्ति से संबंधित, युद्ध संबंधी, क्षतिपूर्ति से संबंधित, युद्ध बंदियों से संबंधित सारे के सारे जो निर्णय है वह उसमें समझौते कर दिए जाते हैं ताकि जब भी युद्ध समाप्त होता है उसके पश्चात उन समझौतों का पालन किया जाएगा। ऐसी स्थिति में सभी युद्ध समाप्त होने के बाद दो युद्धरत राज्यों के बीच में जो वाद विवाद होता है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। सामान्य तौर पर शांति वार्ता जो होती है युद्धरत पक्ष स्वयं
या किसी मध्यस्थ के माध्यम से करता है या किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के पर्यवेक्षण में शांति वार्ता की जा सकती है। शांति वार्ता जो है राज्याध्यक्ष या तो उसमें पार्टिसिपेट करता है या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी जो है वह अधिकारियों से प्रारंभ हो सकती है। शांति संधि का अनुसमर्थन संबंधित राज्य की संसद, राज्याध्यक्ष या संविधान के अंतर्गत जिस संस्था को वो उपयुक्त बताया गया है उसके द्वारा किया जाना अनिवार्य माना जाता है। तो सामान्य तौर पर जब युद्धरत राज्यों के बीच में किसी भी प्रकार की संधि शांति की वार्ता की जाती है तो ऐसी स्थिति में या तो युद्धरत पक्षकार जो है स्वयं उसके पक्षकार हो सकते हैं और वार्ता कर सकते हैं, या किसी मध्यस्थ के माध्यम से ये कार्य किया जा सकता है, या किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के पर्यवेक्षण सुपरविजन में भी शांति वार्ता संपन्न हो सकती है। सामान्य तौर पर शांति वार्ता के लिए माना जाता है कि शांति वार्ता में या तो राज्याध्यक्ष, जिस राज्य युद्धरत राज्य है उसका राज्याध्यक्ष उसमें पार्टिसिपेट करेगा, या उसका जो एजेंट है प्राधिकृत अधिकारियों जो है वो इस वार्ता को प्रारंभ करने के अधिकारी माने जाते हैं। शांति संधि जब युद्धरत राज्यों के बीच में संपन्न हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसका रेटिफिकेशन होना अनुसमर्थन होना जरूरी माना जाता है। तो अनुसमर्थन किस प्रकार से होगा, ये राज्यों की संसद या उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है या संविधान के अंतर्गत जिस संस्था को यह उपयुक्त बताया गया है उनमें जो उपयुक्त बताया गया है उसी के द्वारा किया जाना अनिवार्य है। अगर उसका अनुसमर्थन नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में शांति वार्ता जो है वह पूर्ण नहीं मानी जा सकती है। उसके बाद है जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में युद्ध समाप्ति के या शांति संधि के क्या प्रभाव होते हैं। जब युद्ध समाप्त होने के बाद शांति संधि के क्या प्रभाव माने जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला प्रभाव यह होता है कि युद्ध जो है पूर्णतः समाप्त हो जाता है तथा पूर्व स्थिति पर पुनः स्थापना का सिद्धांत लागू होता है। युद्ध से पूर्व जो पूर्व स्थिति है उसके आधार पर पुनः स्थापना का सिद्धांत जो है वह लागू होता है। राज्य जो युद्धरत राज्य है उनके बीच में वापस राजनयिक संबंध, डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। व्यापारिक संबंध, उनके बीच में जो ट्रेड जो है या जो बिजनेस रिलेशंस हैं वो वापस स्टार्ट हो जाते हैं। यातायात या संचार जो है, टेलीकॉम है, उनके बीच में आवागमन के जो साधन है वो वापस प्रारंभ कर दिए जाते हैं। फिर थर्ड है क्रियाशील शत्रुतापूर्ण कार्यों के बंद होने के पश्चात युद्ध बंदी बिना विलंब के मुक्त और अपने देश को वापस कर दिए जाते हैं। तो जैसे ही युद्ध के समाप्ति की घोषणा की जाती है, जैसे ही शांति संधि की वजह से युद्ध को समाप्त किया जाता है, उसके पश्चात जो भी युद्ध बंदी है युद्धरत राज्यों के बीच में उन्हें बिना देरी किए उनको मुक्त कर दिया जाता है और उन्हें अपने देश वापस भेज दिया जाता है। फोर्थ है युद्ध बंदियों की देखरेख यदि रेड क्रॉस के द्वारा या किसी संरक्षक के द्वारा संरक्षक राज्य के द्वारा की जा रही है तो उनकी देखभाल में युद्ध बंदियों का आदान प्रदान व घायल व बीमार सैनिकों का आदान प्रदान किया जाता है। अगर युद्ध बंदी जो है जिनको युद्ध के दौरान बंदी बनाया गया है वो रेड क्रॉस के द्वारा अगर उनकी देखरेख की जा रही है या किसी संरक्षक राज्य के द्वारा युद्ध बंदियों की देखरेख की जाती है तो उनकी देखरेख में ही जो युद्ध बंदी है, जो घायल है, जो बीमार सैनिक है, उनका आदान प्रदान किया जाता है। फिर है आपका विराम संधि बाय आर्मिटिस एग्रीमेंट। शांति संधियों के पूर्व कभी कभी युद्ध विराम संधि द्वारा भी युद्ध को समाप्त किया जा सकता है। इसके अंतर्गत स्थायी रूप से लड़ाई रोकी जा सकती है, अर्थात युद्धरत देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनी रहती है और किसी भी समय युद्ध फिर प्रारंभ हो सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि शांति वार्ता प्रारंभ होने से पहले ही युद्ध विराम जो संधि है उसके द्वारा भी युद्ध को रोका जा सकता है। युद्ध विराम संधि के द्वारा जब किसी भी युद्ध की समाप्ति होती है तो यह जो युद्ध की समाप्ति है ये केवल टेम्पररी मानी जाती है, उसे अस्थायी रूप से जो युद्ध है उसको रोका जाता है। तो ऐसी स्थिति में युद्धरत देशों के बीच में युद्ध की स्थिति बनी रहती है, केवल उसको कुछ समय के लिए रोका जाता है। और अगर किसी भी समय अगर विराम संधि के अंतर्गत युद्ध को विराम लगाया गया है तो किसी भी समय युद्ध पुनः प्रारंभ हो सकता है, युद्ध को प्रारंभ किया जा सकता है। फिर है आपका विजय शक्ति द्वारा या शक्तियों द्वारा एकांकी घोषणा द्वारा युद्ध विराम। बाय यूनिलैटरल डिक्लेरेशन ऑफ वन और मोर ऑफ द विक्टोरियस पावर। तो सामान्य तौर पर कभी कभी
विजय प्राप्त करने वाला एक या एक से अधिक जो शक्तियां हैं वह एकांक की घोषणा के द्वारा भी युद्ध समाप्त करने की घोषणा कर सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है 1971 में भारत पाक युद्ध का माना जाता है। इसमें भारत के द्वारा इसमें भारत की विजय हुई थी। उसके पश्चात भी भारत के द्वारा एकांक की घोषणा करके युद्ध को समाप्त किया गया था। और जब भारत के द्वारा एकांक की घोषणा के द्वारा युद्ध को समाप्ति की घोषणा की गई तो पाकिस्तान ने भी युद्ध को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। तो ऐसी स्थिति में जब कोई विजय शक्ति है जिसकी विजय हो रही है युद्ध में, उसके द्वारा भी अपनी तरफ से युद्ध की घोषणा करके युद्ध को रोका जा सकता है। और इस प्रकार से अगर कोई भी विजित राज्य युद्ध को रोकने की घोषणा करता है तो युद्ध समाप्त माना जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके आधार पर युद्ध को विराम किया जा सकता है। जब किसी भी युद्ध को विराम कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में युद्ध विराम होने के पश्चात पुनः स्थापना का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ पास्ट लिमिनियम की जो थ्योरी है वो लागू होती है। उसके अंतर्गत जो युद्ध होने से पूर्व जिस प्रकार की स्थिति युद्धरत राज्यों के बीच में थी उसकी पुनः स्थापना की जाती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक्स। इसी के साथ आज का लेक्चर जो है कंप्लीट होता है।